नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना परिवार जेएस फाउंडेशन पर। आप तमाम छात्रगण जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस सेशन को पूरा देखिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, सीडीपीओ, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन मान लीजिए दोस्तों, यदि आप हम पर भरोसा करते हैं तो आपकी तैयारी के लिए हम जी जान लगा देंगे। आज का सेशन भी काफ़ी खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं झारखंड जीके, और झारखंड जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लाया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है? किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, देसावली त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। देसावली क्या है दोस्तों? इसमें जो है भूत की पूजा की जाती है, जो 12 वर्षों में एक बार की जाती है। इसमें पूरे गांव के लोग मरांग बुरु के नाम पर भैंस यानी काड़ा की बलि चढ़ाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन एक महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ख, जनी शिकार महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है। जनी शिकार की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्यौहार है। इसमें महिलाएं जो है पुरुष वेश धारण कर लेते हैं। पुरुष वेश धारण करके परंपरागत हथियार लेके क्या करते हैं? शिकार खेलते हैं। और स्थानीय भाषा में जनी महिलाओं या औरतों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सोहराई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? सोहराई त्योहार जो है किस अवसर पर मनाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, फसल कटने के समय, फसल बुआई के समय, इनमें से कोई नहीं। तो सोहराई त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? फसल कटने के समय सोहराई त्योहार मनाया जाता है। सोहराई जो है दोस्तों संथालों का एक प्रिय त्योहार है, जो कि फसल कटने के समय मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन है? संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ग, किरिंग बापला। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। और विवाह के 8 प्रकार है, याद कर लीजिएगा, जिसमें किरिंग बापला जो है सर्वाधिक प्रचलित है। और यह किसके द्वारा किया जाता है? माता पिता द्वारा किया जाता है। अगुआ यानी मध्यस्थ के माध्यम से किया जाने वाला विवाह है। क्वेश्चन नंबर 5, धूमकुड़िया का संबंध किस जनजाति से है? धूमकुड़िया का संबंध किस जनजाति से है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ग, उरांव जनजाति से है। किससे संबंधित है? उरांव जनजाति से है। धूमकुड़िया उरांव जाति में प्रचलित है दोस्तों, और अविवाहितों का एक संगठन है। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, पहली जोखेरफा और दूसरा पेलेरफा। जोखेरफा
लड़कों के लिए और पे लरपा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर, 81। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81 है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब देश के 13 राज्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी व्यक्ति नामित नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, आंसर इज द ऑप्शन ग, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र जो है झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर, 29.62%। झारखंड में कुल वन और वृक्ष का आच्छादन कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.62% आता है। भारत के कुल वन एवं कुल आच्छादन का 3.3% भाग जो है झारखंड में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन आच्छादन का एवं वृक्षादन कितना है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वनाच्छादन और वृक्षादन कितना है? आंसर इज द ऑप्शन क, 0.80 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ISFR 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन 0.08 हेक्टेयर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनजातीय समाज में आयोजित यानी अरेंज मैरिज की एक विशेषता है, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना होता है। बिल्कुल सही कथन है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दहेज दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। विवाह का आयोजन किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है। जनजातीय समुदाय में विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और इसी विवाह में एक विवाह आयोजित प्रकार का होता है जो कि अगुआ के माध्यम से कराया जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों कि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है। और आयोजित विवाह जो है मध्यस्थ की अगुवाई में होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे अगुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, धुमकुड़िया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गिरी है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल युवकों को नहीं युवतियों को भी जनजातीय और रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा कथन है इसमें सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 2 कथन सत्य है, पहला और तीसरा। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। धुमकुड़िया क्या है दोस्तों? उरांव जनजाति का युवा गिरी है, जिसमें सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है और इसमें उरांव युवक और युवतियों दोनों को जनजातीय रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, होड़ संवाद संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है।
संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद है। इसका संपादन किसने किया था? डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ख, नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट किस जिले में स्थित है? झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और इसकी भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? आसान सा सवाल है, किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन ग, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड की राजधानी है रांची शहर को इसकी भौगोलिक अवस्थिति और जलवायु दशाओं के कारण इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वाद्य यंत्र गोपी तंत्र के नाम से जाना जाता है? किस वाद्य यंत्र को गोपी तंत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग, एक तारा को। एक तारा वाद्य यंत्र को गोपी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही तार लगा होता है और यह वाद्य यंत्र जो है झारखंड में अक्सर साधुओं और फकीरों के पास देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन क, सुशीर वाद्य मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्रों को रखा जाता है। इस श्रेणी में कौन कौन आता है? बांसुरी, सहनाई, सिंगा, शंख, मदन भेरी, ये सभी जो है सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किसने किया था? आंसर इज द ऑप्शन ख, नंद किशोर सिंह ने किया था। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर नंद किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, इनकी एक रचना है पथलक लेहा नमस्कार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, खुद्दीराम महतो। खुद्दीराम महतो जो है कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग बिल्कुल सही सुमेलित है। मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान रांची जो बिल्कुल गलत सुमेलित है। मृदा शोध संस्थान कहाँ पर मिलता है? हजारीबाग में मिलता है। जातीय शोध संस्थान रांची में है। केंद्रीय तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। तो ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है? उत्तरी कोयल की बात यहां पर कर लेते हैं तो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग से यह निकलती है। कहां से निकलती है? पिस्का से निकलती है। दक्षिणी कोयल की बात कर लिया जाए तो ये कहां से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। अजय नदी बिहार से निकलती है, जबकि मयूराक्षी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। आप सभी जानते होंगे। आंसर इज द ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। अजय नदी जो है झारखंड से नहीं निकलती है। अजय नदी की उद्गम की बात कर लिया जाए बिहार के जमुई जिले के बटपाड़ चकाई से निकलती है और वहां से बहते हुए झारखंड के देवघर में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल में यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ स्थापित है? एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। मुरी में स्थापित है। झारखंड के रांची के अंतर्गत मुरी में एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पूरी तरह एल्युमिनियम तैयार नहीं किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के बदले एल्यूमिना तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल जमीन होता है। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है।
झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है दोस्तों? त्रिभुजाकार है। झारखंड क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र की बात कर लिया जाए, कौन है? नेतरहाट है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 1180 मीटर आता है। जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। 23 क्या कहता है? झारखंड में CAMPA को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। सन 2009 में अधिसूचित किया गया था। CAMPA यानी कंपनसेटरी एफोर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का प्रबंधन, वन्य जीव का संरक्षण और आधारभूत संरचना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2015 में हुआ था। किस लिए हुआ था? राज्य में राजकीय उच्च पथों के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों, झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक लाख का उत्पादन करता है? कौन सा जिला सर्वाधिक लाख का उत्पादन करता है? आंसर इज द ऑप्शन ख। खूंटी जिला सर्वाधिक लाख का उत्पादन करने वाला जिला है। झारखंड के खूंटी जिले में लाख का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। लाख उत्पादन अन्य जिले कौन कौन है? पलामू, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। इन सभी जिलों में लाख का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।